हेलो एवरीवन, मैं मनोज एक बार फिर से आपको एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो हम लोग 2025 के क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे फिर से। लास्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 पार्ट 1 हमें बोल रखा है, कर्व सरफेस एरिया। ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 154√2 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ द बेस 7 सेंटीमीटर। रेडियस कितना दे दिया है? 7 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स वर्टिकल एंगल। वर्टिकल एंगल क्या होता है? ये वाला जो एंगल है ना, इसी को वर्टिकल एंगल बोलते हैं। इसको वर्टिकल, यही हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको थीटा ले लेंगे। इस एंगल को थीटा ले रखा है, मतलब पूरा जो होगा वह 2 थीटा हो जाएगा। पूरा क्या हो जाएगा? 2 थीटा। स्मॉल एंगल को मैं थीटा लेकर रखा। ओके, अब कर्व सरफेस एरिया कितना दिया हुआ? मैं सी लिख रहा हूं। कर्व सरफेस एरिया के लिए 154√2 दिया हुआ है। और बेस रेडियस यहां पर यह दे रखा है 7। कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। सारा ही सेंटीमीटर में है। ओके, अब ध्यान से देखिए कि इस ट्रायंगल को अगर यहां पर अगर ये थीटा है तो यह हमारा बेस हो जाएगा, यह हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और यह हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगा। क्या होगा? हाइपोटेनियस होगा। तो पहले कर्व सरफेस एरिया को अगर हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल इक्वल टू 154√2। पाई का वैल्यू होता है 22/7 इंटू आर हो जाएगा 7 दे रखा है इंटू एल इक्वल टू 154√2। ऐसा हो गया। ओके, अब जो कट हो रहा है ना उसे हम लोग कट कर देंगे। जैसे कि ये 7 इसके साथ में कट, हमें एल मिल जाएगा 154√2/22। अब ये 22 कट होगा, 11 से कट कर रहा हूँ 2 टाइम्स। 11 1 जा, 11 4 जा, फिर ये 2 से कट होगा 7। तो ये मिला हमारा एल 7√2। मीन्स यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 7√2। ओके, तो हाइपोटेनियस हमारे पास में है, परपेंडिकुलर हमारे पास में। हमें क्या फाइंड आउट करना है? इस एंगल को फाइंड आउट करना है, इस एंगल को। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? बेस हमारे पास में नहीं है, परपेंडिकुलर है, तो सम पीपल हैव। साइन से ही हो जाएगा, साइन थीटा। तो यहां पर मैं लिख दूं साइन थीटा इक्वल सम पीपल हैव परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर है हम लोग का 7 और हाइपोटेनियस है 7√2। तो 7 कट, यहाँ पर क्या मिलेगा? 1/√2। और 1/√2 साइन के कितने डिग्री में होता है? साइन 45 डिग्री में। तो देखो ध्यान से, साइन थीटा इक्वल टू साइन 45 डिग्री मिला। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 45 डिग्री। लेकिन हमें थीटा नहीं चाहिए, हमें 2 थीटा चाहिए, पूरा एंगल चाहिए। तो 2 थीटा यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो 2 × 45 डिग्री, तो इस तरह से यह हो जाएगा हम लोग का 90 डिग्री और यह हो गया हम लोग का रिक्वायर्ड आंसर। तो इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से करेंगे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पार्ट 2। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर पार्ट 2। इसमें दिया हुआ द हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ द बेस। इसी राइट सर्कुलर सिलेंडर का हाइट है वह रेडियस का डबल है। इफ द हाइट इज 6 टाइम्स, अगर हाइट 6 टाइम्स होता ऑफ द रेडियस, रेडियस का 6 टाइम्स होता, देन द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज 539 क्यूबिक डेसीमीटर मोर देन द प्रीवियस वॉल्यूम। तो ऐसा होने से क्या होता है कि वॉल्यूम जो होता है वह 539 क्यूबिक डेसीमीटर ज़्यादा हो जाता, मोर हो जाता। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो हमें क्या निकालना है? सिलेंडर का हाइट। हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट रेडियस बी, लेट रेडियस बी आर। तो फर्स्ट कंडीशन में H1 हमारा क्या हो रहा है? 2R डबल हो रहा है। और सेकेंड कंडीशन में हमारा H2 क्या हो रहा है? हम लोग का 6R हो रहा है। अब हम लोग का फर्स्ट कंडीशन और सेकेंड कंडीशन में वॉल्यूम, सेकेंड कंडीशन में V2 वॉल्यूम है अगर हम लोग का, तो यह हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर है पाई, हम लोग का आर कितना? आर तो आर ही है, लेकिन हाइट कितना है सेकेंड कंडीशन में? 6R। तो यह हो जाएगा 6R³ पाई। और V1 अगर हम लोग कैलकुलेट करें
तो इसी फॉर्मूला को अगर यूज करते हैं तो पाई को पाई रहेगा, आर तो हम लोग का जैसा वैसा रहेगा, लेकिन H2R हो जाएगा। तो इस टाइम में ये हो जाएगा 2R³ पाई। अब ATP मैं इस साइड में कर दूं, आपको साफ साफ दिखेगा ATP अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम V2 माइनस V1 इक्वल टू 539। अब V2 है हम लोग का 6R³ पाई माइनस 2R³ पाई इक्वल टू 539। यहाँ से हमें मिलेगा 4R³ पाई इक्वल टू 539। तो अब हम लोग यहाँ से R³ अगर निकालते हैं तो यह मिलता है 539/4 पाई। अब पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7। तो 539/22 तो डिनोमिनेटर में रहेगा, लेकिन 7 ऊपर चला जाए। अब इसको हम लोग कट कर लेंगे। यह कितना से कट होगा, 11 से कट करते हैं। R³ इक्वल टू 49 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2। इसे एक बार हम लोग डिवाइड करके देख लेते हैं, मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है। तो मैं यहाँ पर डिवाइड करूँ 11 से, अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 539 को, तो ये कितने टाइम जाएगा 44। हाँ 11 9 से, हाँ बिल्कुल सही है, हम लोग का डिवीजन ये बिल्कुल सही है। अब देखो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 7 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखो यहाँ पर R³ है और यहाँ पर 3 तो 7 है और डिनोमिनेटर में 3 तो 2 है। तो R हम लोग का हो जाएगा फिर 7/2। ठीक है। और हम लोग का ये क्यूबिक DCM रेडियस होगा। बट पूछा क्या, फाइंड द हाइट। तो हाइट निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, मैं यहाँ पर H निकाल दूँ। H इक्वल टू 2R था हम लोग का। तो 2 इंटू 7/2, 2 कट, तो यहाँ से हमें मिलेगा 7 DCM। यह हम लोग का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दिया हुआ मेल्टिंग और सॉलिड लीड स्पीयर। एक स्पीयर है, बॉल जैसा कुछ है, उसको सॉलिड लीड स्पीयर को हम लोग मेल्ट कर रहे हैं ऑफ डायमीटर 12 सेंटीमीटर। मेल्ट करके देन 3 स्मॉल सॉलिड स्पीयर आर मेड। 3 छोटा छोटा सॉलिड स्पीयर को बनाया जा रहा है। इफ द रेशियो ऑफ द डायमीटर ऑफ द स्मॉल स्पीयर इज 3:4:5। ये डायमीटर का रेशियो दे रखा है। फाइंड द रेडियस ऑफ इच स्मॉल स्पीयर। तो हम लोग को क्या निकालना है, रेडियस ऑफ इच स्मॉल स्पीयर का रेडियस निकालना है। ठीक, तो एक काम कर लेते हैं ना हम लोग, ये है 12 डायमीटर है, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, बड़े वाला का मैं आर से कैपिटल आर से दिखा रहा हूँ, तो ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका हाफ, डायमीटर का हाफ रेडियस होता है। 12 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो ये मिलेगा 6 सेंटीमीटर, है ना। स्मॉल R1 को हम लोग यहाँ पर डायमीटर है, अगर 3x हम लोग का डायमीटर है तो इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो रेडियस निकल जाएगा। तो पहला वाला छोटा वाला 3x/2 है। R2 को इस तरह से हम लोग ले सकते हैं 4x/2, तो ये हो जाएगा 2x। उसी तरह से R3 को हम लोग लिखेंगे 5x/2। ध्यान देना, ये 3x एंड 4x और 5x ये हम लोग का डायमीटर है, इसलिए हम लोग 2 से इसको डिवाइड कर दी। ओके। अब देखो बड़ा सा एक स्पीयर है, उसको मेल्ट करके छोटा छोटा 3 स्पीयर बनाया जा रहा है। तो बड़ा स्पीयर का जो वॉल्यूम होगा वही तीनों बाकी छोटे स्पीयर का वॉल्यूम होगा। तो मैं अगर बड़ा वाला स्पीयर को भी पकड़ता हूं तो बाकी को मैं V1 प्लस V2 प्लस V3 हम लोग ले सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो फिर अब हम लोग इसका फॉर्मूला यूज करेंगे। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है स्पीयर का, 4/3 पाई R³। तो इसका रेडियस कैपिटल आर है, तो हम लोग क्या लिखेंगे 4/3 पाई कैपिटल R³। और यहां पर हो जाएगा ये भी 4/3 पाई R1³ प्लस
4/3 पाई r2³ प्लस 4/3 पाई r3³। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि ये तीनों है जो लास्ट में, ये तीनों यहाँ से हम लोग 4/3 पाई को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से अगर हम लोग 4/3 पाई को कॉमन लेते हैं तो हमें मिलेगा r1³ प्लस r2³ प्लस r3³। यहाँ से हमें ये कट जाएगा, 4/3 कट, पाई और पाई कट, फाइनल मिलेगा r³ इक्वल टू r1³ प्लस r2³ प्लस r3³। राइट। अब r1 हम लोग देख लेते हैं, हम लोग का r1 कितना दिया हुआ है। r1 है हम लोग के पास में 3x/2 होल क्यूब प्लस 2x है, यहाँ पर हमने कट कर दिया है, यह है हम लोग का 2x। तो 2x होल क्यूब प्लस 5x/2 होल क्यूब, और कैपिटल R हम लोग के पास में कितना है, 6। राइट। तो यहाँ से अगर हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, पहले थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये कुछ हो जाएगा। मैं यहाँ पर लिखूँ ये 6 का क्यूब इक्वल टू, ये हो जाएगा 27x³/8 प्लस 8x³ प्लस 125x/8। अच्छा, ये क्यूब है ना। अब 8 हम लोग अगर एलसीएम ले लेते हैं, 8 एलसीएम लेते हैं तो हमारा मिलेगा 27x³ प्लस 64x³ प्लस 125, यहाँ पर भी क्यूब है, क्यूब। अब सबको ऐड कर देते हैं, और 6 का क्यूब अभी हम लोग रहने देते हैं, इसे ऐड करते हैं। टू 16x³/8, और यह भी होता है 216। अब इसे हम लोग कट करेंगे बोथ साइड से, यह इसके साथ में चला जाएगा। मैं यहाँ पर कर दूं तो x³ हमें मिलेगा 8, तो यहाँ से x इक्वल टू हमें मिला 2। तो x 2 है, हमें क्या चाहिए था, हमें पूछ क्या रहा था, हम लोग एक बार देख लेते हैं। फाइंड द रेडियस इच स्मॉल, रेडियस पूछ रहा था। तो x इक्वल टू 2 है, अगर हम लोग r1 में पुट करेंगे, r1 में, तो r1 इक्वल टू 3/2 इंटू 2, यह कट हो गया, हम लोग का मिलेगा 3 और सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। उसी तरह से r2 है हम लोग का 2x, तो यहाँ से मिलेगा 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। और r3 है हम लोग का, r3 हमें दे रखा 5x/2, 5x/2, तो यहाँ से हमें मिलेगा 5 इंटू 2/2, 2 कट, तो यहाँ से हमें मिलेगा 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से 3 आंसर हमें मिला। मैं इसको अंडरलाइन कर दूं, ये 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, और यही तीनों हम लोग का आंसर पूछ रहा था। रखा है द एज ऑफ 100 पर्सन्स प्रेजेंट इन द वर्कशॉप। 100% का एज है इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। 100% का एज दिया हुआ है टेबल में। फाइंड द एवरेज एज ऑफ 100 पीपल। एवरेज निकालना, इसका मतलब हमें मीन निकालना बाय एनी मेथड, तो कोई भी मेथड से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है। एज हम लोग को दे रखा है 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, और नंबर ऑफ पीपल दिया हुआ 8, 12, 20, 22, 18 एंड 20। तो किसी भी मेथड से करना है तो हम लोग, ये मैं यहाँ पर बना दिया हूँ आपको। एज हम लोग का जो गिवन था वो यहाँ पर है, नंबर ऑफ पीपल यहाँ पर। क्लास मार्क्स कैसे निकालेंगे यह हम लोग सीखते हैं। देखो ध्यान से, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 30, 10 प्लस 20, 30, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 मिलेगा, मतलब ये 15 हो गया। इसी तरह से बाकी सबको करना है, बट एक काम कर लेते हैं। यहाँ देखो 10 से 20 कितने का डिफरेंस होता है, 10 का।
10 को 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 मिलता है। अब सब में हम लोग 5 ऐड करते जाएंगे, ठीक है, सब में 5 ऐड करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 25, फिर हमारा मिलेगा 35, फिर हमारा मिलेगा 45, फिर हमारा मिलेगा 55, इस तरह से हमारा ये मिलेगा 65। अब क्या करना होता है कि किसी बीच का कोई भी नंबर को एज्यूम कर लेना होता है। देखो यहाँ पर ध्यान से 1 2 3 4 5 6 नंबर है, मतलब इवन है, तो बीच में 2 आ जाएगा। देखो ये 2 आ गया, इसमें किसी को भी हम लोग एज्यूम कर सकते हैं। मैं इसको एज्यूम कर ले रहा हूँ, ये है ए, ठीक है। ए के सामने सामने हम लोग यहाँ पर 0 पुट करेंगे, ऊपर में -1 -2 और -3 आंख बंद करके ऐसे करके हम लोग पुट कर देंगे, वैल्यू को पुट करेंगे, और नीचे में 1 और 2 ऐसे करके के वैल्यू को पुट करेंगे। ध्यान रखना है कि गैप हम लोग का सेम होना चाहिए, ये गैप सेम है, और इसका भी गैप देखो ध्यान से, इसका भी गैप सेम है, तो ये सब सारे का गैप सेम है, तो इस तरह से हम लोग इसको जस्ट 0 और ऊपर में माइनस और नीचे में प्लस हम लोग पुट कर देंगे। अब क्या करना है, एफ यू निकालना है। एफ यू हम लोग को क्या है, ये है एफ और ये है यू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है कॉलम को। 8 को और -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 होगा। 12 को और -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज ऑल्सो -24। नाउ 20 इंटू 1 -1 इट गिव्स ऑल्सो -20, एंड 0 इंटू 22 यह 0 हो जाएगा। 18 इंटू 1 हमें 18 मिलेगा, राइट, और 20 इंटू 2 40 मिलेगा, ये 40। अब ये दोनों पॉजिटिव है तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 58, और यह तीनों को ऐड करके लिखेंगे, देखो ये 20 20 40 60 और 68 हो जाएगा, तो यह है बड़ा 68। इसको माइनस करेंगे तो 10 होगा, लेकिन यह हमें -10 मिलेगा। यहां पर हम लोग लिखेंगे समेशन एफ आई यू आई, यहां पर आई लिख लेते हैं क्योंकि ऐसा ही नोटिफिकेशन दिया रहता है बुक में, और यह 100 पीपल है, तो समेशन एफ इक्वल टू 100 है। अब हम लोग का मीन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई इंटू एच। अब ए यहां पर कितना, हम लोग का एज्यूम मीन है 45, यह हो गया 45 प्लस यहां से हमें मिला -10, देखो ध्यान से, यह हमें -10 मिला है, और यह है 100 और एच एच कितना है हम लोग का, देखो कॉमन डिफरेंस यहाँ पर, इस सबका कॉमन डिफरेंस 10 का, या यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये 10 का कॉमन डिफरेंस है, तो इंटू 10, यह इन दोनों के साथ में कट, तो हमें मिलेगा, क्या मिला, थोड़ा सा ऊपर कर लूँ, यह हमें मिला 45 -1 इक्वल टू 44, तो यह हम लोग का एवरेज एज हो जाएगा। यह क्या चीज़ में यूनिट है, ईयर्स में यूनिट दिया हुआ है, राइट, तो 44 ईयर्स यह हम लोग का आंसर होगा, और ये हो जाएगा हम लोग, इसमें बोला हुआ द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 32, मीडियन कितना दे रखा है 32, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू 100 दिया हुआ, मतलब मीडियन हमारा दे रखा है, एम लिख देता हूं 32, और एक्स प्लस वाई दे दिया 100। यह थोड़ा सा यहाँ पर डेटा ढंग से नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर या तो 25 देता तो बेटर होता, आने वाला टाइम में प्रॉब्लम होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कुछ इस तरह से टेबल बनेगा इसका, ये इस तरह से, फर्स्ट होगा क्लास इंटरवल, ये जो क्वेश्चन में गिवन रहता है, ठीक ये पूरा वही चीज़ है, फ्रीक्वेंसी में ये पूरा वही चीज़ है। हम लोग को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीखना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ ठीक वैसे करके हम लोग इस तरह करके ये हम लोग 1 बाय 1 फिलअप कर देंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या होता है कि ये जो 10 है ना, इसको हम लोग पहले यहाँ पर 10 लिख लेते हैं, फिर 10 के साथ में, इस 10 के साथ में x को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 10 प्लस एक्स। अब 10 प्लस एक्स के साथ में अगर 25 हम लोग ऐड करेंगे तो 10 प्लस 25 कितना होता है 35, तो यह हो जाएगा 35 प्लस एक्स। इसके साथ में 30 को ऐड करते हैं, सो यह हो जाएगा हम लोग का 65 प्लस एक्स।
इसके साथ में y को ऐड करते हैं तो हमें मिलेगा 65 प्लस एक्स प्लस वाई। अब इसके साथ में 10 को ऐड करते हैं तो हमें मिलेगा 75 प्लस एक्स प्लस वाई। अब ध्यान से देखें कि x प्लस वाई का वैल्यू हमें दे रखा है, राइट। x प्लस वाई हमें क्या दे रखा है, ऊपर में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। x प्लस वाई हमें 100 दिया हुआ है, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं 100 पुट करूँ तो यह हो गया हम लोग का 75 प्लस 100 दैट इज इक्वल टू 175। ठीक है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग का आया, ये n इक्वल टू 175 आया। अब देखो मीडियन हमारे पास में 32 है, मीडियन क्या है 32। सिंस यहां पर लिखेंगे सिंस मीडियन इक्वल टू 32, देयरफॉर मीडियन क्लास। अब देखो 32 जहां बिलोंग करेगा वही मीडियन क्लास हम लोग को हो जाएगा। 32 हमें कहाँ बिलोंग कर रहा है, यहाँ पर बिलोंग कर रहा है 30 से लेकर के 40 के अंदर में, 30 से लेकर के 40 के अंदर में बिलोंग कर रहा है। तो यह हो जाएगा हम लोग का मीडियन क्लास। तो यहाँ पर हमारा मीडियन क्लास हो गया 32 40। अब फॉर्मूला के अनुसार एल हो जाएगा हम लोग का 30, n/2 तो हमारे पास में है, ये n/2 है। यहाँ पर n/2 इक्वल टू 175/2। इसे अगर मैं डेसिमल में ले जाऊं तो 87.5 हो जाएगा एल। और काम कर लेते हैं, अगर हम लोग कन्फ्यूजन से बचना है तो इसके चारों तरफ में हम लोग एक रेक्टेंगल जैसा बाउंड्री कर लेते हैं। ए 1 2 3 4th नंबर पर है 1 2, ये वाला ऐसे करके देखो ये आ जाएगा, ये ऐसा ऐसा करके एक हम लोग बाउंड्री कर लेंगे ऐसा। ठीक है, तो हमारा एफ हो गया 30, एफ हो गया सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। इसके ठीक ऊपर वाला होता है, मीन्स 35 प्लस एक्स हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 35 प्लस एक्स, क्या होगा 35 प्लस एक्स। और एच हम लोग का क्लास इंटरवल हम लोग देख लेते हैं, 10 का इंटरवल है सब में, तो क्लास इंटरवल हो गया हम लोग का 10। अब मीडियन का फॉर्मूला यूज करेंगे, हमारा मीडियन का फॉर्मूला हमारे सामने है, यह है हम लोग का मीडियन का फॉर्मूला। तो यहाँ पर मीडियन 32 दिया हुआ है, मैं इसको रिप्लेस कर दिया 32 से, इक्वल टू एल है हम लोग का 30, यहाँ पर एल है 30 प्लस n/2 हमारा 87.5, सी एफ दिया हुआ 35 प्लस एक्स बाई, ओके। एफ है 30 इंटू एच कितना दिया हुआ है, एच 18, यह इसके साथ में कट हो जाएगा। ओके, तो यहां से हमें मिलेगा 32 माइनस 30 इक्वल टू 87.5 माइनस 35 माइनस एक्स बाई 3। तो यहां से हमें मिलेगा 2, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर देते हैं साथ साथ में 3 के साथ। अब यहां से इसको अगर हम लोग माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, ये पॉइंट में आ रहा है, जबकि आना नहीं चाहिए था, ऐसा नहीं होता है, बट जैसा डेटा गिवन है उसके अनुसार हमें ये मिल रहा है। तो यहां से हो गया 52.5 माइनस एक्स, तो एक्स ये हो गया 6 इक्वल टू 52.5 माइनस एक्स। अब एक्स राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में गया तो यह हो गया एक्स इक्वल टू 52.5 माइनस 6। तो 6 माइनस करेंगे, और 6 माइनस करेंगे तो 46 हो जाएगा, 46.5। इसको अप्रॉक्स हम लोग कर लेते हैं, अप्रॉक्स 47, अप्रॉक्स क्या होगा 47, राइट। अब x हमारा निकल चुका है, x कितना 47 है, y चाहिए। तो देखो y हमारा x प्लस वाई दिया हुआ था, x प्लस वाई इक्वल टू कितना दिया हुआ 100। तो यहाँ से y इक्वल टू हमें मिलेगा 100 माइनस एक्स। तो 100 माइनस एक्स कितना है, x से हम लोग का 47, तो यह हो गया 53।
तो इस तरह से y इक्वल टू 53 हुआ और x इक्वल टू हम लोग का 47, यही हम लोग का आंसर होगा क्योंकि ये डेसिमल में आ रहा है तो हम लोग को इसको अप्रोक्स करके ही करना होगा। ओके, तो आज तक हम लोग इतना ही रखेंगे, मतलब और एक क्वेश्चन रह गया है ओजाइब का, तो वो मैं एक नेक्स्ट वीडियो में अच्छा तरह से आपको डिटेल में बताऊंगा। आज हम लोग 2 ही क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके साथ में पास में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि टाइम टू टाइम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर से हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।